दोस्तों, जब से मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं, उसी दिन से भारत के साथ मालदीव के संबंध बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और अब मालदीव से भारतीय सैनिकों को निकालने की बात भी सामने आ रही है। दोस्तों, जिस दिन से मोहम्मद मुइज़ू ने राष्ट्रपति पद को संभाला है, उसी दिन से दोनों देशों के बीच नोक-झोंक शुरू हो गई है। मुइज़ू का कहना है कि सादे कपड़ों में भी भारतीय सैनिकों को अपने देश में नहीं रहने देंगे। दोस्तों, मालदीव की रेस्क्यू यूनिट में भारतीय सैनिकों की जगह भारत के ही टेक्निकल स्टाफ लेंगे। इस समझौते का पहला फेज 10 मार्च तक पूरा हो चुका है और अभी मालदीव में करीब 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। मालदीव में दो प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने मुइज़ू के रुख का विरोध किया। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत 10 मई तक अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेगा। चीन के साथ रक्षा समझौता होने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने वहां मौजूद भारतीय सैनिकों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। मुइज़ू ने कहा कि 10 मई के बाद मालदीव में कोई भी भारतीय सैनिक नहीं रहेगा, उन्हें हर हाल में यहां से जाना ही होगा। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू इसी विषय में आगे कहते हैं, कुछ लोग देश में ये अफवाह फैला रहे हैं कि भारतीय सैनिक हमारे देश को नहीं छोड़ रहे हैं। वो टेक्निकल स्टाफ के बहाने सिर्फ यूनिफॉर्म बदलकर सादे कपड़ों में देश लौट रहे हैं, जबकि ये बात सच नहीं है। राष्ट्रपति मुइज़ू ने कहा, भारतीय सैनिक यूनिफॉर्म या सादे कपड़ों में भी देश में नहीं रहेंगे। मैं यह पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि 10 मई के बाद हमारे देश में एक भी भारतीय सैनिक मौजूद नहीं रहेगा। मालदीव में भारत सैनिकों के स्थान पर असैनिक तकनीकी कर्मी तैनात रहेंगे। मालदीव की जनता को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुइज़ू ने कहा, देश से भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने में मेरी सरकार की सफलता को लेकर झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोग प्रत्येक स्थिति को तोड़मरोड़ कर पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 फरवरी को भारत और मालदीव ने सहमति जताई कि भारत अपने सैन्य कर्मियों को मार्च और मई के बीच मालदीव से वापस भारत बुला लेगा। लेकिन 8 फरवरी को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि वर्तमान कर्मियों को भारतीय टेक्निकल स्टाफ से रिप्लेस किया जाएगा। वे मालदीव में 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोर्नियर एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन जारी रखेंगे। दोस्तों, स्थानीय मीडिया में आई खबरों में यह भी कहा गया है कि मालदीव ने मेडिकल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन करने के लिए पिछले सप्ताह श्रीलंका के साथ सफलतापूर्वक समझौता किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि मालदीव सभी भारतीय सैनिकों को हटाने पर तुला है। राष्ट्रपति मुइज़ू ने आगे कहा कि सरकार मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने के अलावा देश से वंचित दक्षिणी समुद्री क्षेत्र को फिर से हासिल करने के लिए उचित महत्व के साथ कोशिशें कर रही है। वह ये कहते हैं, मुझे विश्वास है कि हम इसे हासिल कर सकते हैं। इस काम को पूरा करने में देरी अपनाई गई है, जो कि प्रतिकूल प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न हुई है। यह पूरा मामला संसद में ले जाए बिना किया गया, जो संविधान का भी उल्लंघन है। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2023 को मालदीव के नए राष्ट्रपति और चीन समर्थक कहे जाने वाले मोहम्मद मुइज़ू ने शपथ ली थी। इसके बाद से भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आई है। मोहम्मद मुइज़ू ने अपनी चुनावी कैंपेन में इंडिया आउट का नारा दिया था। उन्होंने सत्ता में आने के बाद मालदीव में मौजूद भारत के सैनिकों को देश से निकालने के आदेश दिए और भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की। इसके बाद मालदीव के 2 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप विजिट को लेकर उनके और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इससे विवाद और भी बढ़ गया। भारत में मालदीव बॉयकॉट को लेकर कैंपेन चलने लगा। इसके बाद मुइज़ू सरकार ने वहां मौजूद 88 भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया तथा फिर इस फैसले को 2 फेज में बांटते हुए भारतीय सैनिकों के मालदीव छोड़ने की अंतिम तारीख 10 मई कर दी गई। दोस्तों, मालदीव के इस बर्ताव के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।